सिरसा में नए साल में लोहड़ी के पर्व में घना कोहरे का असर मिला। 2024 में कड़ाके की सर्दी से लोग हुए परेशान। घना कोहरा होने की वजह से ठंड भी बढ़ी। ठंड और कोहरे के चलते घरों में दुबकने को मजबूर हुए सिरसा वासी। लोहड़ी के दिन सड़कों पर वाहनों के पहियों को लगी ब्रेक। ठंड और कोहरे से गेहूं और सरसों की फसल को हो रहा है फायदा। आज पूरा देश जहां 2024 के नए साल में लोहड़ी का पर्व का जश्न मनाने में जुटा हुआ है, वहीं लोहड़ी के पर्व के दिन ही आज घना कोहरा देखने को मिला है। आज विजिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। घना कोहरा होने की वजह से लोहड़ी के पर्व पर ठंड भी पहले के मुकाबले में ज्यादा देखने को मिल रही है। लोहड़ी के पर्व में सिरसा जिला में ठंड और कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज 2024 की लोहड़ी में खूब सर्दी देखने को मिली है। बदलते मौसम का असर साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से दोपहर बाद तेज धूप देखने को मिलती है, जिससे लोगों को थोड़ी ही देर के लिए राहत मिलती हो, लेकिन लोग तेज धूप का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। बढ़ते कोहरे ने एक और जहां वाहन चालकों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है, तो वहीं किसानों की फसल के लिए ये कोहरा वरदान बना है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। गेहूं, चना व सरसों की फसलों के लिए ये कोहरा संजीवनी बन रहा है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये मौसम फसल को बढ़वार के लिए अनुकूल है। सिरसावासी लालचंद गोदारा ने बताया कि ठंड और कोहरे का प्रभाव आज भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम है और सामने से आने वाले वाहनों को देखने में भी परेशानी होती है। कोहरे के मौसम को देखते हुए सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है, ताकि सड़क हादसों से बचाव किया जा सके। फायदा तो है जी, सरसों को फायदा है, कणकों को फायदा है जी, जो भी फसल है सभी को फायदा है जी। इसमें डंगर पशु है, मांस है, सभी को फायदा है जी। सूखी ठंड तो बहुत नुकसानदायक है जी, और इससे मान लो फसल बढ़वार भी करती है जी। इतने दिन तो कोहरे से ना जमी पड़ी थी, अब बढ़वार करने लगी है। कौन कौन सी फसल को फायदा है इसमें? सरसों है, कणक है, बरसीम है, जौ है, जो भी ये रबी की फसल है जो, इसको सभी को फायदा है जी। यानी कि कोहरा और ठंड जो धुंध है ये किसानों के लिए लाभ है। हाँ, जो पानी वाली धुंध है ना, इससे फायदा, बहुत ज्यादा फायदा जी। इसको बहुत फायदा है जी। जो पानी वाली ठंड है, पानी वाली ओस पड़ती है जो, उससे कणक को और सरसों को, जौ को फायदा है जी। ठीक है जी। और जो सूखी ठंड पड़ती है उससे नुकसान है। ठीक है जी। कितना फायदा है? बहुत फायदा है जी, पढ़नी चाहिए, कम से कम महीना 1.5 महीना तो बहुत फायदा है जी, पढ़नी चाहिए। सिरसा के किसानों मैनपाल सिंह और वेद प्रकाश ने बताया कि ये मौसम उनकी फसल के लिए वरदान है। इससे गेहूं की फसल में बढ़वार अधिक होगी और पैदावार भी अधिक होगी। उन्होंने बताया कि सरसों, चना, गेहूं के फसल के लिए ये कोर संजीवनी का काम कर रही है। ठंड बहुत जबरदस्त ठंड है, बहुत ज्यादा है। इतनी पहले पिछले सालों में ऐसे इस दिन में इतनी ठंड नहीं पड़ी। इस बार तो ठंड नहीं है, पानी भी है, साथ में जबरदस्त पानी है। जैसे बारिश का पानी आता है, ऐसे बारिश जगह बीत जाती है। दरख्तों के नीचे खड़े नहीं हो सकते। पहले दरख्तों के नीचे छाया में खड़े हो जाते थे तो ओस नहीं लगती थी, लेकिन अब तो दरख्तों के नीचे ज्यादा ठंड होती है। ठंडी हवाएं भी चल रही है, जबरदस्त ठंडी हवाएं। ऐसी ठंडी हवाएं कभी नहीं चली थी। अब जो है ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चल रही है। ठंडी हवा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। हवा चले तो कोहरा नहीं होगा, कोहरा होगा तो हवा नहीं होगी। ये अलग अलग फैक्टर है। वहीं सिरसा कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में 2,70,000 हेक्टेयर में गेहूं व 85,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई है। जिस तरह मौसम में बदलाव आया है और कोहरा पड़ रहा है, ये फसलों के लिए वरदान है। उन्होंने बताया कि किसानों से अपील करते हैं कि अपने फसल की रखरखाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। रिपोर्ट निशा खन्ना। जिला सिरसा के अंदर 2,70,000 हेक्टेयर के अंदर वीट की बिजाई हुई है और लगभग 85,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई की गई है। अब ये जो मौसम परिवर्तनशील हुआ है, इसमें रात को जो ओस पड़ रही है, इससे गेहूं की फसल में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर पाला पड़ता है तो सरसों की फसल में और सब्जियों में, जैसे आलू वगैरह की फसल में नुकसान हो सकता है। मेरी किसानों से यही अपील है कि जैसे कोहरा पड़ता है, अमूमन किसान को पता लग जाता है कि सवेरे वो घास और पराली वगैरह पे जमा हुआ होता है। जब ये पाला पड़ना लगे तो उस समय एक हल्की सिंचाई जरूर दें, जिससे कि ये पाले से बचा जा सकता है, फसल को बचाई जा सकता है।
कम से कम कीटनाशक का उपयोग? कीटनाशक का उपयोग तो फसल को देखकर ही करें, क्योंकि इन दिनों के अंदर जब पाला पड़ता है तो कई तरह की बीमारियां आने का प्रकोप रहता है, और वो कृषि विभाग के अधिकारियों से, या अगर बागवानी है या सब्जियां हैं तो बागवानी अधिकारियों से संपर्क करने उपरांत ही कीटनाशक का स्प्रे करें।